अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर्स में हमने किया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को देखने के लिए बेरियम स्टडीज़ की। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें आपके जेनिटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और साथ में यूरिनरी सिस्टम। तो जेनिटो यूरिनरी सिस्टम और यूरोजेनिटल सिस्टम, इन दोनों नाम हम ले सकते हैं। इज़ द ऑर्गन सिस्टम ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द यूरिनरी सिस्टम। तो ये आपको जो है वो यूरिनरी सिस्टम जिस तरह से दिखाया गया, यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं किडनी। और ये किडनी का स्ट्रक्चर है, लाइक बीन शेप जो है वो स्ट्रक्चर होता है इसका। और अगर हम इसको कट करें अपर सरफेस, तो इंटरनली आपको जो है वो कैलसिस और पैरामिड्स नज़र आ रही हैं। और साथ में जो है वो आपका ये सारा का सारा सिस्टम इकट्ठा होकर जो है वो यूरेटर बन गया। और यूरेटर से फिर ये दोनों साइड के यूरेटर्स, लेफ्ट और राइट किडनी के यूरेटर, जाकर ड्रेन होते हैं किसमें, ब्लैडर में। तो urinary system also known as the renal system और urinary tract consist of kidneys, ureter, bladder and urethra। तो ये जो है वो आपके पास किडनी है दोनों साइड की, लेफ्ट और राइट किडनी, जिससे क्या बन रहे हैं, यूरेटर्स। और यूरेटर ड्रेन कर रहे हैं किसमें, ब्लैडर में। और ब्लैडर से यूरिन ड्रेनेज किस स्ट्रक्चर के थ्रू होती है, जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। यूरिनरी सिस्टम की अगर हम इमेजिंग करना चाहें तो वो कौन कौन से हमारे पास मोडालिटीज़ हैं जिनसे हम यूरिनरी सिस्टम को इमेज कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको हम एमआरआई कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें आपको जस्ट लाइक दैट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ज़रा डिटेल में, तो ये है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें आपको ये किडनी नज़र आ रहा है एक साइड का, ये दूसरी साइड का किडनी है, ये यूरेटर है और ब्लैडर है। ये जो है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड में ये कंट्रोल्स आपके किडनीज के हैं। इनको मैं दिखाना चाहूँ तो ये जो आपकी किडनी है, दिस वन, ये जो बीन शेप आपको नज़र आ रही है, दिस वन इज़ किडनी। और ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है अंदर का। प्लेन एक्सरे से आप देख सकते हैं, ये आपको किडनीज नज़र आ रही हैं, दोनों साइड की किडनीज। और इसी तरह से जो है वो आईवीयू, इंट्रावेनस यूरोग्राफी, जो कि हम फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर आपके है, फ्लोरोस्कोपिक सिस्टम में हम करते हैं, जिसमें आपको ये दोनों साइड के किडनीज नज़र आ रहे हैं, ये आपको यूरेटर नज़र आ रहा है और ये यूरेटर दोनों साइड के ब्लैडर में ड्रेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास जो सिस्टम है या मोडेलिटी है, दैट इज़ कंप्यूटर टोमोग्राफी, सिटी। और इसके अलावा जो जो आपकी जो मोडेलिटीज़ हैं या जो जो प्रोसीजर्स हैं, जिन प्रोटोकॉल्स के थ्रू आप यूरिनरी सिस्टम को इमेज कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, रिट्रोग्रेड यूरोग्राफी, परक्यूटेनियस एंटीग्रेड यूरोग्राफी, सिस्टोग्राफी एंड सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी, रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी, रेडियोन्यूक्लाइड स्कैनिंग एंड एंजियोग्राफी। तो ये जो यूरिनरी सिस्टम इमेजिंग है, इसमें जिस तरह से हमने पहले कहा कि एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, प्लेन एक्सरे, सिंपल आईवीयू यानी कि फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर, कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसके बाद जो आपकी रिट्रोग्रेड यूरोग्राफी है या परक्यूटेनियस एंटीग्रेड यूरोग्राफी है, ये भी आपके फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं। इसके अलावा सिस्टोग्राफी, सिस्टो मीन्स ब्लैडर, तो डायरेक्टली ब्लैडर को देख रहे हैं। और सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी का मतलब है सिस्टो यानी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ब्लैडर और यूरिथ्रा को देख रहे हैं। रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राफी यानी यूरिथ्रा को आपने जो है वो इमेज करना है। रेडियो न्यूक्लियर स्कैनिंग न्यूक्लियर मेडिसिन का प्रोसीजर है। और एंजियोग्राफी, अगर आपने रीनल आर्टरीज, रीनल वेसल्स वगैरह देखनी है तो उसके लिए आप रीनल एंजियोग्राफी करेंगे। तो यूरिनरी सिस्टम इमेजिंग की अगर बात की जाए, तो यूरिनरी सिस्टम इमेजिंग में जो फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर है जो आपके सब्जेक्ट के अंदर आता है, दैट इज़ आईवीयू, एक्सक्रीशन यूरोग्राफी भी हम इसको कहते हैं, या फिर इंट्रावेनस यूरोग्राफी भी कहते हैं, या हम इसको इंट्रावेनस पाइलोग्राफी भी कहते हैं, आईवीपी। बाकी जो आपके जो ये जो हमने देखे हैं फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर, जिसमें यूरोग्राफीज आ रही है, सिस्टोग्राफी आ रही है, रेडियोग्रेड यूरोग्राफी आ रही है, इनमें जो जो मोस्ट कॉमनली परफॉर्म होने वाले जो प्रोसीजर्स हैं वो हम देखेंगे। तो मोस्ट कॉमनली परफॉर्म होने वाला प्रोसीजर जो है वो आईवीयू है, दैट इज एक्सक्रीशन यूरोग्राफी। आईवीयू also referred as intravenous pylography और excretory urography is a radiographic study of renal parenchyma, जिसमें हम renal parenchyma देखेंगे, साथ में pelvic calcium system, ureters and the urinary bladder। This exam has been largely replaced by CT urography। अब ये जो IVU है ये मोस्टली रिप्लेस कर दिया गया है CT यूरोग्राफी से। सीटी यूरोग्राफी में एक एक्स्ट्रा जो एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है वो क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग का भी मिल जाता है, कि क्रॉस सेक्शनल कट्स भी आप ले सकते हैं। तो इंडिकेशंस कब कब हम जो है वो करते हैं आईवीयू, दैट इज हीमाचूरिया। हीमाचूरिया का मतलब ये आपको जैसे नॉर्मल यूरिन नजर आ रहा है और यूरिन के अंदर अगर ब्लड आ रहा हो तो दैट इज कॉल्ड हीमाचूरिया। रीनल कॉलिक, रीनल मतलब किडनी, कॉलिक का मतलब है पेन, जो आपकी स्टोन की वजह से पेन होती है उसको हम कहते हैं रीनल कॉलिक। फिर रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उसको देखने के लिए लॉइन पेन, ये आपका लॉइन का एरिया है, इस रीजन में अगर पेन होती हो बार बार,
सस्पेक्टेड यूरिनरी ट्रैक्ट पैथोलॉजी, ये कोई भी ऐसी पैथोलॉजी है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम आईवीयू करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस बच्चों क्या हैं, दैट आर इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, मतलब जैसे कि आपको ये दिखाया जा रहा है इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड है, काम सही तरीके से नहीं कर रहा किडनी, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपके पास जैसे दिखाया गया है, लो सीरम कैल्शियम है, रेज पोटेशियम लेवल है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है क्योंकि एसिड बैलेंस नहीं हो रहा जो कि किडनी का काम है, यूरेमिया एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, रेज ब्लड प्रेशर, एनीमिया, ये सारे के सारे फंक्शंस जो नॉर्मली किडनी परफॉर्म करता है अगर वो नहीं हो रहे तो इसका मतलब है इम्पेयर्ड फंक्शन है किडनी का। तो ऐसा अगर है तो उसमें आपने आईवीयू नहीं करनी। आईवीयू जो है वो आपने इस वजह से नहीं करनी क्योंकि हमने जो कंट्रास्ट देना होता है, अगर किडनी प्रॉपरली क्लियर नहीं कर पा रही, नॉर्मली वेस्ट मटेरियल को जो है क्लियर नहीं कर पा रही बॉडी से, तो वो कंट्रास्ट को कैसे करेगी, और अगर कंट्रास्ट क्लियर नहीं होगा किडनी से तो वो वहाँ पर एक्यूमुलेट कर जाएगा जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। या फिर रीनल फंक्शन इम्पेयरमेंट है विद डायबिटीज़, एक तो रीनल फंक्शन का भी मसला है और साथ में पेशेंट को डायबिटीज़ भी है, तब भी जो है वो आईवीयू नहीं करना। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशन, जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू आईवी कंट्रास्ट मीडिया एंड आयनाइजिंग रेडिएशन, वो तमाम की तमाम कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो कि हम कंट्रास्ट देते हुए पेशेंट को देखते हैं कि कंट्रास्ट कब कब नहीं दे सकते। जैसे कि अगर हमने जैसे लास्ट सेमेस्टर में सीटी में भी बात की थी कि कंट्रास्ट कब दे सकते हैं और कब नहीं दे सकते, तो किडनी फंक्शन को देखना होता है, नॉर्मल जीएफआर रेट देखना होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो बहुत सारे जो पैरामीटर्स जिनको आप देखते हैं, और अगर वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे आपकी इंस्ट्रक्शंस को तो आप जो है वो कंट्रास्ट नहीं दे सकते, और जब कंट्रास्ट ही नहीं दे सकते ये प्रोसीजर नहीं हो सकता। इसके अलावा जो जनरल कंट्राइंडिकेशंस है आयनाइजिंग रेडिएशन की, जिसमें फॉर एग्जांपल सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ प्रेगनेंसी, तो भी जो है वो आईवीयू नहीं करना। कंट्रास्ट मीडियम कौन सा यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, LOCM कंट्रास्ट मीडियम में अपने यूज़ करना है, दैट इज़ लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया, 300 to 370 मिलीग्राम आयोडीन पर ml। एडल्ट डोज कितनी है, 50 to 100 ml, और अगर बच्चों का कर रहे हैं पीडियाट्रिक डोज जो है 1 ml पर kg। Patient preparation, no food for 5 hours prior to procedure, no absolute need of bowel preparation। जिस तरह से आपने GIT में प्रिपरेशन की थी कि लैक्सेटिव्स दिए थे और बेरियम एनीमा के वक्त जो है वो सोप वाटर एनीमा दिया था, इसके बाद जो है वो क्लियर वाटर एनीमा दिया था, इस तरह से यहाँ पर बावल की कोई प्रिपरेशन नहीं है। आपने डायरेक्टली यूरिनरी सिस्टम को जो है यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए जस्ट इतना करना है कि 5 आवर्स यानी कि 5 घंटे पहले तक आपने कुछ पेशेंट को खिलाना पिलाना नहीं है, और इसके अलावा किसी बाउल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, प्रिपरेशन के बाद आपने जो प्रोसीजर है यानी जो कंट्रास्ट इंजेक्ट करना है उसको स्टार्ट करने से पहले आपने एक फिल्म लेनी होती है जिसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी फिल्म, या फिर हम इसको कंट्रोल फिल्म भी कहते हैं। तो वो प्रीलिमिनरी फिल्म किस लिए होती है, प्रीलिमिनरी फिल्म का बेसिक जो पर्पज़ है दैट इज़ फॉर कंपैरिजन पर्पसेस। कंपैरिजन के लिए हम लेते हैं कि कंट्रास्ट देने से पहले किस तरह से नज़र आ रहे थे स्ट्रक्चर्स और कंट्रास्ट देने के बाद जो है वो किस तरह से नज़र आ रहे हैं, तो इसके लिए हम लेते हैं प्रीलिमिनरी इमेज, जो कि लेना है आपने सुपाइन व्यू, सुपाइन पोजीशन में एपी व्यू लेना है, और फुल लेंथ व्यू आपको लेना है। फुल लेंथ का मतलब प्रॉपरली ये जो है वो आपको एब्डोमेन नज़र आ रहा हो, जैसे यहाँ पर आपको जो है वो प्रॉपरली एब्डोमेन और नीचे ये ब्लैडर तक जो है वो नज़र आ रहा है। सुपाइन एपी ऑफ रीनल एरियाज, ये रीनल एरियाज के लिए सुपाइन एपी व्यू लेना है। 35 डिग्री पोस्टीरियर ओब्लिक व्यूज लेने हैं साथ में दोनों साइड के, और टोमोग्राफी ऑफ किडनीज अगर जो है वो ज़रूरत है तो, अदरवाइज जो है वो सीटी करने की ज़रूरत नहीं है आईवीयू से पहले। टेक्निक क्या है, वेनस एस्टैब्लिश, सबसे पहले जो है वो आप वेन तलाश करेंगे किस, और वो वेन जो है वो मोस्टली मीडियन क्यूबिटल वेन होती है। अप्रोप्रिएट नीडल आपने जो है वो इंजेक्ट करनी है उस वेन में, और फिर वेन में जो है वो नीडल इंजेक्ट करने के बाद आपने कंट्रास्ट मीडिया बोलस फॉर्म में दे देना है। बोलस फॉर्म में ये हम सिटी में बहुत डिटेल में कर चुके हैं लास्ट सेमेस्टर में कि बोलस फॉर्म क्या होती है और चंक्स में क्या होता है। बोलस फॉर्म का मतलब है आपने एट द सिमिलर टाइम साइमल्टेनियसली आपने सारी की सारी डोज जो है वो एकदम से जो है वो दे देनी है पेशेंट को, ताकि जो है वो एक बोलस फॉर्म में एक ही बार एक ही टाइम पर जो है पूरा का पूरा कंट्रास्ट आपकी वेसल्स में, पेशेंट की वेसल्स में ट्रेवल करे। So appropriate needle gauge is needed to inject contrast media as a bolus in order to maximize the nephrogram density। और जैसे ही आपने जो है वो कंट्रास्ट इंजेक्ट कर दिया तो फ़ौरन से एक लेंगे हम इमीडिएट फिल्म, फिर 5 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट के बाद एक लेंगे हम रिलीज फिल्म, और लास्ट पर हम लेंगे पोस्ट मिक्चुरेटिंग फिल्म। तो इमीडिएट फिल्म हम क्यों लेते हैं, इमीडिएट फिल्म को हम कहते हैं नेफ्रोग्राम फेज।
यानी कि नेफ्रॉन्स अभी जो है वो फिल हुए हैं। इसमें आपने क्या करना है, एपी व्यू लेना है पेशेंट का 10 टू 14 सेकंड्स आफ्टर इंजेक्शन। 10 टू 14 सेकंड्स हम वेट करते हैं। इमीडिएट हम इसको इसलिए भी कह देते हैं क्योंकि 10 टू 14 सेकंड्स गुजरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो 10 टू 14 सेकंड्स का आपने वेट करके जो है वो इमीडिएट फिल्म ले लेनी है। और 10 टू 14 सेकंड्स हम वेट क्यों करते हैं कि इतना टाइम लगता है कंट्रास्ट को आर्म से किडनी तक पहुँचने में। इस फिल्म को हम कहते हैं नेफ्रोग्राम, जिसमें हमें रीनल पैरेन्काइमा ओपेसिफाइड बाय कंट्रास्ट, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल्स आपको नजर आएंगी, रीनल पैरेन्काइमा नजर आएगा जो कि कंट्रास्ट ने ओपेसिफाई किया हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो किडनी शो हो रही है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम 5 मिनट 10 मिनट की फिल्म लेते हैं तो ज़्यादा जो है वो क्लियरली विजुअलाइज होने लग जाती है हमें फिल्म। फिर उसके बाद 5 मिनट फिल्म है जो कि हमने वो भी एपी व्यू में लेनी है, इनिशियल असेसमेंट ऑफ पैथोलॉजी, प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बिफोर अप्लाइंग कंप्रेशन। तो 5 मिनट की फिल्म आप लेंगे। 5 मिनट की फिल्म में हमें आइडिया हो जाता है कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो एक साइड की किडनी, फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड की पे ऑब्स्ट्रक्शन है किसी भी वजह से, तो लेफ्ट साइड की किडनी से कंट्रास्ट आगे मूव कर रहा होगा, यानी वो पेल्विस तक आ जाएगा फॉर एग्जांपल। और राइट साइड की में ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो वहीं पर मौजूद रहेगा नेफ्रॉन्स में, जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उन्हीं में। तो इससे जो है वो आपको आइडिया हो जाता है। अगर तो आपको लगता है कि जो है वो ऐसा कोई इशू हो रहा है या फिर आपको किसी और वजह से, जो किसी भी वजह से दोनों किडनी सिमिलर नज़र नहीं आ रहे, तो फिर आप क्या करते हैं, कंप्रेशन बैंड इज देन अप्लाइड पोजीशन मिडवे बिटवीन द एंटीरियर स्पाइन स्पाइन टू प्रोड्यूस पेल्विक कैल्सियल डिस्टेंशन। अगर तो आपको पेल्विक कैल्सियल सिस्टम प्रॉपर्ली विजुअलाइज नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, एंटीरियर स्पीरियर आइलिक स्पाइंस के दरमियान में आपने क्या करना है, उसके मिडवे बिटवीन एंटीरियर स्पीरियर आइलिक स्पाइंस आपने क्या करना है, एक कंप्रेशन बैंड अप्लाई करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब वो कंप्रेशन जो है वो पड़ेगा, स्ट्रेस जब आएगा पेल्विक कैल्सियल सिस्टम पर तो वो डिस्टेंड हो जाएंगे। जब वो डिस्टेंड होंगे तो वो क्लियरली विजुअलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। कंप्रेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कब कब आपने कंप्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते, आपने कंप्रेशन अप्लाई नहीं करनी अगर तो रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी है, रीनल ट्रॉमा है, एब्डोमिनल मैस, एओर्टिक एनेरिज्म। 5 मिनट फिल्म शोइंग ऑलरेडी डिस्टेंडेड कैलिसिस इंडिकेटिंग ऑब्स्ट्रक्शन। अगर 5 मिनट की फिल्म पर आपको कैलिसिस बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। कंट्रास्ट सारा का सारा कैलिसिस में ही जमा होना स्टार्ट हो गया है, वो आगे मूव नहीं कर रहा, तो आपको फिर जो है वो कंप्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी जो है वो आपके पेल्विक कैल्सियल सिस्टम आपको प्रॉपर्ली शो हो रहा है। अगर पेल्विक कैल्सियल सिस्टम शो नहीं हो रहा तो फिर आप कंप्रेशन अप्लाई करेंगे। ये आपको जैसे कि आईवीपी है, ये दोनों साइड्स आपको नज़र आना स्टार्ट हो गई हैं। ये किडनी का स्ट्रक्चर जिसमें यूरेटर आपको जो है वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। 3 मिनट फिल्म है, 5 मिनट फिल्म है, फिर 10 मिनट फिल्म है जो कि एपी ही व्यू है। एडिक्वेट डिस्टेंशन ऑफ पेल्विक कैल्सियल सिस्टम, ओपेक यूरन, पूरा प्रॉपर्ली आपको यूरेटर्स में यूरन नजर आएगा जो कि ओपेक होगा। कंप्रेशन इज रिलीज्ड आफ्टर सेटिस्फैक्टरी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पेल्विक कैल्सियल सिस्टम। 5 मिनट की फिल्म पे आपको नहीं नजर आ रहे तो फिर आपने कंप्रेशन बैंड अप्लाई किया। कंप्रेशन बैंड अप्लाई करने के बाद आपने फिर 10 मिनट फिल्म ली। 10 मिनट फिल्म पर अगर आपको सेटिस्फैक्टरी इमेज मिल गया है तो आप कंप्रेशन बैंड को रिलीज कर देंगे। इफ कंप्रेशन फिल्म इज इनएडिक्वेट, कंप्रेशन इज चेक्ड एंड रीपोजिशन इफ नेसेसरी। अगर फिर भी जो है वो क्लियरली विजुअलाइज नहीं हो रही तो आप फिर से कंप्रेशन को चेक करते हैं कि क्या आपने कंप्रेशन बैंड प्रॉपर्ली अप्लाई किया था या नहीं। अगर नहीं किया था तो उसको रीपोजिशन करेंगे और फिर से जो है वो चेक करेंगे। फर्दर 50 ml कंट्रास्ट इज इंजेक्टेड एंड अ फिल्म आफ्टर 5 मिनट्स। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपने कंप्रेशन प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं की थी, दोबारा से कंप्रेशन अप्लाई करें तो फिर आप मजीद कंट्रास्ट भी देंगे, 50 ml कंट्रास्ट देंगे और 5 मिनट के बाद फिल्म ले लेंगे। तो ये आपको जो है फिल्म विद कंप्रेशन, और ये फिल्म विद जो है वो इमीडिएटली आफ्टर रिलीज ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन के साथ आप ये देख सकते हैं कि सारा सिस्टम जो है वो डिस्टेंड हुआ हुआ है और जैसे ही कंप्रेशन रिलीज हुई तो सारा कंट्रास्ट नीचे मूव कर गया। फिर आप लेते हैं रिलीज फिल्म, यानी कि जैसे ही ये जो आपको रिलीज फिल्म दिखाई जा रही है ये रिलीज फिल्म है। सुपाइन एपी एब्डोमेन इमीडिएटली आफ्टर रिलीज ऑफ कंप्रेशन, ये यूरेटर्स को शो करेगी। इफ दिस फिल्म इज सेटिस्फैक्टरी, पेशेंट इज आस्क्ड टू एम्प्टी हिज और हर ब्लैडर। अगर ये फिल्म आपको सेटिस्फैक्टरी लग रही है तो आपने पेशेंट को जो है वो ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि वो अपने ब्लैडर को एम्प्टी कर ले। और फिर जब ये आपको जैसे यूरेटर्स नज़र आ रहे हैं, ये यूरेटर्स हैं, ये बारीक सी लाइन आपको नज़र आ रही होगी, दिस वन इज यूरेटर, ये ब्लैडर में जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और फिर जब पेशेंट जो है वो अपने ब्लैडर को एम्प्टी कर देता है या कर देती है तो आपने सुपाइन एपी फुल लेंथ एब्डोमेन फिल्म लेनी है जिसमें पूरा का पूरा प्रॉपर्ली एब्डोमेन नज़र आ रहा हो। असेस ब्लैडर एम्प्टिंग, demonstrate upper tract drainage, diagnosis of bladder tumors, confirm ureterovesical junction calculi। तो जब आप जो है वो पोस्ट मैच्योरेटिंग फिल्म
लेते हैं तो उसमें आप ये सारी चीज़ें, ये सारी जो है वो आप पैरामीटर्स इनको असेस कर सकते हैं कि आप ब्लैडर एम्प्टिंग प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई, कोई ड्रेनेज में कोई इशू तो नहीं है, या फिर ब्लैडर में अगर ट्यूमर्स हैं तो वो क्लियरली नज़र आ जाएंगे, या फिर जो है वो यूरेट्रोविसाइकल जंक्शन कैलकुलाई, यानी कि यूरेटर और विसाइकल का मतलब है ब्लैडर। तो जहाँ पर यूरेटर जो है वो मिल रहे हैं ब्लैडर से, अगर वहाँ पर कोई स्टोन है या कोई भी इस तरह का इशू है तो वो भी आपको प्रॉपरली नजर आ जाएगा। तो ये जो है वो वॉइडिंग फिल्म है। वॉइडिंग का मतलब ये वो फिल्म है जब पेशेंट जो है वो मिक्चुरेट कर रहा था और मिक्चुरेशन के दौरान जो है वो फिल्म ली गई है। ये ब्लैडर है और ये यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये यूरन की स्ट्रीम है। यूरन है, यूरन आपको वाइट इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसमें इस वक्त जो है वो कंट्रास्ट मिक्स हुआ हुआ है, और ये आफ्टर मिक्चुरेशन है, पोस्ट वाइट फिल्म है, जिसमें बहुत थोड़ा सा जो है वो वॉल्यूम रह गया है ब्लैडर के अंदर। अच्छा, ये सब आपके इमेजेस बहुत नेसेसरी हैं जो कि इससे पहले हमने लिए हैं। एडिशनल इमेजेस आप कौन कौन से ले सकते हैं? 35 डिग्री पोस्टीरियर ऑब्लिक ले सकते हैं किडनी यूरेटर ब्लैडर के लिए, टोमोग्राफी कर सकते हैं, प्रॉन एब्डोमेन फिल्म ले सकते हैं, और डिलेड फिल्म्स ले सकते हैं अप टू 24 आवर्स आफ्टर इंजेक्शन। ये सब की सब डिपेंड करती हैं पेशेंट कंडीशन पर और आपकी जो सेटअप है उसकी सिचुएशन पर, कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो आप ये फिल्म्स लेंगे एडिशनल। तो ये जो पूरी समरी दिखाई गई है, इमीडिएट फिल्म 5 to 15 मिनट फिल्म नेफ्रोग्राम फेज है, 30 मिनट फिल्म जो यूरेट्रोग्राम यूरेटर्स नजर आ रहे हैं, 45 मिनट जिसमें सिस्टोग्राम ब्लैडर नजर आ रहा है, और पोस्ट वर्डिंग फिल्म है जिसमें एम्प्टी ब्लैडर नजर आ रहा है। वेरिएशन क्या हो सकती है इन जो ये भी प्रोटोकॉल हमने देखा है इसमें, रीनल कॉलिक मतलब रीनल स्टोन, लिमिटेड स्टडी होगी। इसमें आप क्या करेंगे, जस्ट प्रिलिमिनरी फिल्म्स लेंगे। अगर रीनल कॉलिक है यानी कि आपको सस्पिशन है कि रीनल स्टोन है, उसमें लिमिटेड स्टडी आपने करनी है, ज़्यादा देर तक पेशेंट को स्ट्रेस में नहीं रखना। तो प्रीलिमिनरी फिल्म लेंगे, उसके बाद प्रीलिमिनरी फिल्म के बाद कंट्रास्ट इंजेक्शन देना है, और इंजेक्शन के बाद आपने जो है 20 मिनट फुल लेंथ एब्डोमेन ले लेना है, और उसके बाद सिंपली आपने पेशेंट को कहना कि वो मिक्चुरेट करे, पोस्ट मिक्चुरेशन फुल लेंथ ले लेनी है, और डिलेड फिल्म अगर ज़रूरत है तो वो अप टू 24 आवर्स आप ले सकते हैं। तो ये जो आपके पास प्रोसीजर है दैट इज़ आईवीपी और आईवीयू, ये मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, इस लिंक से आप इसकी एनिमेशन जो है वो प्रॉपर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसीजर है दैट इज़ मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी। मिक्चुरेटिंग मतलब मिक्चुरेशन के दौरान, सिस्टो मीन्स ब्लैडर, यूरेथ्रो मीन्स यूरेथ्रा, एंड ग्राफी मीन्स इमेजिंग, जिसको हम एमसीयूजी भी कहते हैं। और एमसीयूजी के अलावा इसके कुछ और टर्म्स भी यूज़ हो सकती हैं इस प्रोसीजर के लिए, दैट इज़ वाइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी, आल्सो नोन एज मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रा। ये दोनों जो है वो आप टर्म्स यूज कर सकते हैं। इज अ फ्लोरोस्कोपिक स्टडी ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि ब्लैडर को आपने देखना है और यूरेथ्रा को देखना है, इन विच कंट्रास्ट इज इंट्रोड्यूस इनटू ब्लैडर विया कैथीटर। तो डायरेक्टली आपने कैथीटराइज करना है ब्लैडर को, और कैथीटर के थ्रू ब्लैडर में कंट्रास्ट इंजेक्ट करना है और फिर उसकी स्टडी करनी है। इंडिकेशंस क्या क्या हैं आपको नजर आ रही होंगी, विजाइको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स। अब विजाइको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स क्या होता है ये मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। नॉर्मल वेल्व में ये है, ये आपके पास नॉर्मल वेल्व है, ये नॉर्मल वेल्व में ये हो रहा है कि किडनी है, किडनी से निकला यूरेटर, और यूरेटर जो है वो यूरिन लेकर जा रहा है ब्लैडर में, और जब ब्लैडर में यूरिन चला गया तो उसने सिर्फ यूरिथ्रा की तरफ जाना है, वापस यूरेटर में नहीं जाना। अगर ये वापस यूरेटर में जा रहा है तो इसका मतलब विजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स है, विजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स, यानी कि विजाइकल से ब्लैडर से जो यूरिन है वो कहाँ जा रहा है, यूरेटर में। और बाज़ औक़ात ये इतना ज़्यादा होता है रिफ्लेक्स, जैसे आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि यूरेटर्स जो है वो सारे के सारा डायलेट कर जाते हैं और वो यूरिन इवन किडनी में पहुँच जाता है वापस। तो ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है विजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स की। स्टडी ऑफ यूरिथ्रा ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन के दौरान अगर आपने स्टडी करनी है यूरिथ्रा को तो उसके लिए ये प्रोसीजर करेंगे। ब्लैडर लीक पोस्ट सर्जरी और ट्रॉमा, आफ्टर सर्जरी या आफ्टर एनी ट्रोमा ब्लैडर जो है वो लीक कर रहा है तो उसके लिए आप ये प्रोसीजर करेंगे। यूरोडायनामिक स्टडीज़ फॉर एग्जांपल फॉर इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि कंट्रोल ना होना, मिक्चुरेशन पर अगर कंट्रोल नहीं है किसी का तो इसको हम कहेंगे यूरिन इनकॉन्टिनेंस, के विदाउट एनी वॉलेंट्री विश जो यूरिन जो है वो लीक कर जाता है तो इसको हम इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे एमसीयूजी। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं? कॉन्ट्राइंडिकेशन में एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर जो है वो इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के दौरान अगर अपर यूटीआई है तो उसमें आपकी पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि पाइल
जो और यूरेट्रेटस यानी कि यूरेटर और ऊपर जो पाइलोरस वाला पाइलोरस नहीं, जो पेल्विस सिस्टम है, पेल्विक एल्सल सिस्टम, उसमें जो है वो इन्फेक्शन है, या फिर लोअर यूटीआई यानी कि सिस्टाइटिस ब्लैडर का मसला है, या फिर यूरेथ्राइटिस यूरिथर का मसला है, तो आपने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये प्रोसीजर नहीं करना। कंट्रास्ट मीडियम आप एचओसीएम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर किया जाता है एलओसीएम 150 मिलीग्राम आयोडीन पर एमएल। इक्विपमेंट आप यूज़ करेंगे फ्लोरोस्कोपिक ऑफ कोर्स यूनिट होगा, और साथ में ब्लैडर कैथेटर। ये आपको ब्लैडर कैथेटर नजर आ रहा है, इस कैथेटर को हम कहते हैं फुलेस कैथेटर, फुलेस कैथेटर, ठीक है, फुलेस कैथेटर इस कैथेटर का नाम है। पेशेंट प्रिपरेशन क्या होगी? द पेशेंट एम्प्टीज देयर ब्लैडर प्रायर टू एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से पहले जो है वो पेशेंट ने से आपने कहना है कि वो मैक्चुरेट करे और अपने ब्लैडर को एम्प्टी कर ले। और आफ्टर एम्प्टिंग द ब्लैडर जो है वो प्रीलिमिनरी इमेज लेना है। कौन व्यू ऑफ द ब्लैडर का मतलब है सिर्फ ब्लैडर को जो है वो फोकस करना है। ये आपको ब्लैडर जो है वो नजर आ रहा है। टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि ये आपको जैसे नज़र आ रहा है कि ये जो है वो फुलेस कैथेटर है, और ये फुलेस कैथेटर जो है वो आपको जो है वो किस में इंसर्ट करना है? ब्लैडर में डायरेक्टली इंसर्ट करना है। ब्लैडर इज़ कैथेटराइज्ड यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक के थ्रू ब्लैडर को कैथेटराइज करेंगे, और रेजिडुअल वॉल्यूम अगर कोई है यूरिन का तो पहले उसको ड्रेन करेंगे, और ड्रेन करने के बाद जब ब्लैडर आपको प्रॉपरली ये सेटिस्फेक्शन होगी कि ब्लैडर जो है वो एम्प्टी है, तो इस कैथेटर के थ्रू आपने जो है वो क्या देना है? कंट्रास्ट को इंजेक्ट करना है स्लोली इन द ब्लैडर वाइल पेशेंट इज लाइंग सुपाइन। जिस तरह से ये पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में है, तो इस तरह से आपने इसी पोजीशन में कंट्रास्ट इंजेक्ट करना है। एंड ब्लैडर फिलिंग इज इंटरमिटेंटली ऑब्जर्व विद फ्लोरोस्कोप, और साथ साथ आपने ब्लैडर की फिलिंग को जो है वो मॉनिटर करते रहना है। Intermittent monitoring is necessary to check catheter positioning or to identify transient reflex। ये मॉनिटरिंग जो है वो इसलिए ज़रूरी होती है कि आप ये भी देख सकें कि कैथेटर जो है प्रॉपरली अपनी पोजीशन पर मौजूद है या नहीं, और जो है वो साथ साथ के जो आपका कंट्रास्ट है वो रिफ्लेक्स के थ्रू बाहर तो नहीं आ रहा। तो इसलिए जो है वो ये मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। कैथेटराइजेशन आपने की, ये कैथेटराइजेशन का प्रोसेस है। उसके बाद सुपाइन पोजीशन में जो है वो कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया, और साथ साथ इसको हमने मॉनिटर करते रहना। Catheter should not be removed until the patient doesn't tolerate any further infusion or no more contrast can be dripped into the bladder। आपने कैथेटर तब तक रिमूव नहीं करना और कंट्रास्ट तब तक जो है वो इंजेक्ट करते रहना जब तक ब्लैडर प्रॉपरली फिल ना हो जाए, ठीक है। जब ब्लैडर प्रॉपरली फिल हो जाता है तो पेशेंट के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ये होता है कि ब्लड इससे ज़्यादा वो कंट्रास्ट जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाता, तो उस वक्त तक आपने कैथेटराइज रखना है ब्लैडर को। स्पॉट इमेजेस आर टेकन ड्यूरिंग मैक्चुरेशन। फिर मैक्चुरेशन के दौरान जो है वो स्पॉट इमेजेस लेने हैं। जैसे ये ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा है, और ये जो है वो यूरिन नज़र आ रहा है, यूरिन की स्ट्रीक। तो ड्यूरिंग मैक्चुरेशन जो है वो स्पॉट इमेजेस लेने हैं। बॉयज़ शुड मैक्चुरेट इन ऑब्लिक पोजीशन। जो बॉयज़ होंगे या मेल जो पेशेंट्स होंगे उनको आपने ऑब्लिक पोजीशन में जो है वो मैक्चुरेट करवाना है, ताकि यूरिथ्रा प्रॉपरली क्लियर हो जाए बोनी एरिया से, और वो जो है वो properly visualize हो सके। Finally, a full length view of abdomen is taken to demonstrate any undetected contrast media reflex into the kidneys and to record पोस्ट मैक्चुरेशन। और आफ्टर मैक्चुरेशन आपने फिर से एक इमेज ले लेना। जैसे हम यहाँ इस इमेज की बात करें तो हमने कंट्रास्ट दिया था ब्लैडर में, और वो ब्लैडर से कहाँ आना चाहिए था? आपकी यूरिथ्रा में, और पेशेंट की यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा से वो कहाँ जाना चाहिए था? बाहर, बॉडी से बाहर। अब पोस्ट मैक्चुरेटिंग फिल्म जब ली आपने उस पेशेंट की, तो आपको ये चीज़ आप देखें कि ये चीज़ जहाँ पर मैं पॉइंटर जिससे पॉइंटर कर रही हूँ, ये आपकी किडनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि ब्लैडर से किडनी में पहुंच गया? तो इसका मतलब है यहाँ पर एक ऐसा रिफ्लक्स था जो कि विजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स था, जिस रिफ्लक्स की वजह से जो कंट्रास्ट मीडिया है वो यूरेटर और फिर किडनी तक पहुंच गया। तो ये एबनॉर्मेलिटी है। ये विजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स है, जिसमें ग्रेड वन में बहुत थोड़ा सा जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, बारीक सी लाइन नज़र आ रही है। ये ग्रेड 2 है, जिसमें यूरेटर से ऊपर किडनी तक आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है, और ये यूरेटर से प्रॉपर और मज़ीद जो है वो पहुंच गया। और ये जो है विजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स है, इसमें जो है यूरेटर जो है वो डिस्टेंट भी हो गया, और पेल्विक एल्सी से सिस्टम में वो डिस्टेंट हुआ हुआ है। और ये जो है वो ग्रेड 5 है, जो कि बहुत सीवियर आपको नज़र आ रही होगी। दोनों यूरेटर्स जो हैं वो डिस्टेंट हुए हैं, दोनों किडनीज जो हैं वो डिस्टेंट हुई हैं इस रिफ्लक्स की वजह से। लेटरल व्यूज़ आप कर सकते हैं इसी प्रोसीजर में। लेटरल व्यूज़ फॉर फिस्टुलाज ऑफ ब्लैडर विद रेक्टम और विजाइना। फिस्टुला की हमने बात की थी जीआईटी के जो हमने प्रोसीजर्स किए थे, बेरियम प्रोसीजर्स, उनमें हमने फिस्टुला की बात की थी कि एनी एबनॉर्मल कनेक्शन
तो जो ब्लैडर है उसका कनेक्शन एबनॉर्मल कनेक्शन बन सकता है रेक्टम के साथ या विजाइना के साथ, तो उसके लिए जो है वो आपने लेटरल व्यू ले लेना है ताकि ब्लैडर का आपको जो है वो कनेक्शन नज़र आ जाए अगर किसी और ऑर्गन के साथ है तो। ऑब्लिक व्यूज लेने हैं फॉर इवेलुएशन ऑफ लीक्स के कहीं लीकेज तो नहीं है, और स्ट्रेस व्यूज लेने हैं फॉर यूरोडायनामिक स्टडीज। स्ट्रेस व्यूज जो है वो आप लेंगे कि कंप्रेशन अप्लाई करेंगे, हल्का सा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे ब्लैडर पर, और फिर इनकॉन्टिनेंस देखेंगे यूरिन इनकॉन्टिनेंस है या नहीं है, तो इसको हम कहते हैं यूरोडायनामिक स्टडीज। एमसीयू जैसे ये फुल ब्लैडर है, स्पाइन पोजीशन में ये फिलिंग फेज है, ये लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक आपको नजर आ रही है वॉइडिंग फेज, यहाँ पे यूरिथ्रा क्लियर हो रहा है, और ये राइट एंटीरियर ओब्लिक फेज है जो कि वॉइडिंग फेज है, यहाँ पर आपको यूरिथ्रा जो है वो क्लियर हो रहा है। ये स्ट्रक्चर है यूरिथ्रा का जो कि हम देख सकते हैं कि ये यूरिथ्रा है और यहाँ पर आकर ये जो है वो नैरोइंग हो गई है एकदम से, तो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है नैरोइंग। पोस्ट वाइड फिल्म जो कि हमने पहले भी जो है वो देख ली, पोस्ट वाइड फिल्म में आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो देखनी होती हैं, कोई रिफ्लक्स तो नहीं है, रिफ्लक्स नोट करेंगे, ब्लैडर एम्प्टी हुआ है या नहीं हुआ, या कोई एक्स्ट्रा विजेशन तो नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब जो एमसीयूजी है वो नॉर्मल है। आफ्टर केयर क्या है, नो स्पेशल आफ्टर केयर, समटाइम्स डिसयूरिया में अकर, डिसयूरिया का मतलब है यूरिन जो है वो ना आना, या यूरिन जो आपकी अमाउंट है या वॉल्यूम है वो बहुत जो है वो कम है और इतनी कम है कि वो ना होने के बराबर था, वो डिसयूरिया में आ जाती है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मली है, आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आते आते जो है वो सेट हो जाता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं पेशेंट को, वो इसलिए दी जाती हैं कि कैथेटराइज किया था क्योंकि ब्लैडर, तो उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो हम जो है वो एंटीबायोटिक्स दे देते हैं प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर, यानी एहतियात के तौर पर। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, कैथेटर ट्रॉमा हो सकता है, ब्लैडर फीलिंग की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या फिर जो है वो कैथेटराइजेशन गलत हो सकती है, ब्लैडर की बजाय जो है विजाइना में हो गई या फिर यूरिट्रल ऑरिफिस में हो गई, रिटेंशन ऑफ फुल कैथेटर के कैथेटर रिमूव करने में जो है वो बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है, वो वहाँ पर रिटेन कर जाए। तो इस प्रोसीजर की एनिमेशन आप इस लिंक पर जाकर जो है वो डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है, अभी तक हम देख रहे हैं जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। बच्चों हमने यूरिनरी सिस्टम के जो दो मोस्ट कॉमनली परफॉर्म होने वाले स्ट्रक्चर्स जो प्रोसीजर्स हैं वो देखे, जिसमें फर्स्ट जो था वो आईवीयू और सेकंड जो था वो एमसीयूजी। नेक्स्ट जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और अभी के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।